इमरान खान साहब से भी, क्योंकि उन्होंने बतौर लीडर तो बहुत है जी, बहुत अच्छा उन्होंने पिक किया, लीडरशिप पे आ गए, लेकिन वो काम नहीं किया जो पब्लिक के लिए करना चाहिए था। सिवा ना मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ, ना ही मुझे आज तक गिलानी साहब ने कहा है। जी, मैं 10 साल पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, 10 साल। सर मुझे ये बताएं, बचपन में आप अभी भी कौन सी स्पोर्ट आपको पसंद है? अगर फारिग के हैं तो कौन सा चीज देखते हैं या खेलने की कोशिश करते हैं? बेटा मुझे किसी चीज का भी शौक नहीं है। अच्छा, सीधी सी बात है जी, मैं तकरीबन कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है जी, बस मैं अपनी जमीनों की हद तक जी, और अपनी काश्तकारी के हद तक जी, और अपनी सियासत के हद तक हूँ। जी। मुझे ये किसी चीज का शौक नहीं है। सर अभी पिछले दिनों में मुल्तान के अंदर जनरल इलेक्शन हुए हैं, हमने देखा सैयद गिलानी फैमिली के साथ आपका बहुत ज्यादा ताल्लुक है, यूसुफ लगा गिलानी साहब के साथ। क्या मतलब ये ताल्लुक सियासत से पहले भी था या अब आकर थोड़ा सा और गहरा हो गया है? बेटा मेरा गिलानी साहब से, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनका साया हमारे मुल्क पे कायम रखे। जी, मेरी उनकी जो जाती तल्लक थे मेरे वालिद साहब के और उनके वालिद साहब से थे, जी, और हमारे पुश्त दर पुश्त तीसरी पुश्त हमारा ताल्लुक आ रहा है। जी, तो मेरा गिलानी साहब 1981-82 में मेरा उनसे वास्ता हुआ, जी, और माशाल्लाह आज तक बरकरार है। जी, जी, और दिन ब दिन हमारा ताल्लुक मजीद मजबूत हो रहा है। जी, मैं सिर्फ उनके बेटे का इलेक्शन लड़ने आया था। जी, मैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने भी इजाजत दी थी कि आप इनकी सपोर्ट करें। जी, जो मेरा यहाँ अजीजदारी है या मेरे 4 दोस्त हैं माशाल्लाह, क्योंकि मेरा घर कासिम बेले में भी है, उधर भी है, यहाँ भी मेरी अच्छी ताल्लुकदारी है। मैंने उनके लिए इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी थी। इससे पहले मैं अब्दुल कादिर साहब जब पीएम साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो उस वक्त मैंने सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब का भी इलेक्शन आके लड़ा था जी। और माशाल्लाह इस दफा मुझे वो पोलिंग स्टेशनों पे कामयाबी हुई है। खास तौर पे ये जो मेरे नजदीक की अजीजदारी हैं या मेरे कासिम बेले के, ये सब पोलिंग स्टेशन हम लीड से जीते। सर यहाँ पीटीआई का बड़ा वोट था, मैंने बड़ी मेहनत की है दिन रात, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। सर सुनने में आ रहा है ग्रुपों में कुछ आपके हवाले से खबरें आ रही होती हैं, ये क्या नाम है, मियां जंगीर सुल्तान भुट्टा जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शायद जा सकते हैं। मेरे भाई ना मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ, ना ही मुझे आज तक गिलानी साहब ने कहा है। जी, मैं 10 साल पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, 10 साल पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ। मुझे शायद और पार्टियों की भी ऑफर होगी, लेकिन मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। तो मेरी जात पे अल्लाह ताला का बहुत करम है, क्योंकि मेरे दोस्त अहबाब, मेरी अवाम के साथ खिदमत, मेरा लगाव बहुत ज्यादा है। अवाम में आज भी अल्लाह ताला ने मुझे वो इज्जत दी है जो मैं एमपीए था उससे भी ज्यादा इज्जत है। अच्छा सर, अब हम मोहतरमा शादिया हयातुल्लाह, तो लास्ट टाइम जब मैंने आपसे सवाल 2 दफा मेरे ख्याल से मैंने आपसे किया है, जब आप नहीं ला रहे तो उस टाइम भी मेरा ये सवाल था, जब आपने उनके चौधरी जवार के हक में आप बैठ गए तो उस टाइम मेरा ये सवाल था, तो आपने मुझे ये कहा था जी मुझे जो फंड है वो मिलेंगे। अब आपको फंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जो फंड मिलेंगे उस पे, जो मैंने पहले भी आपसे 1 साल पहले सवाल उठाए थे, क्या उन पे भी आप फंड मिलते हैं तो काम होगा? बेटा इस वक्त अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब ये सड़कों वाला काम कर रहे हैं जी, अभी नए फंड इशू नहीं हुए जी, तो मेरी कांजू साहब से बात हुई थी बड़ी डिटेल से जी, वो मेरा बेटा भी है जी, मेरा लीडर भी है। वो तो देख लिया सर हमने। अच्छा, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि मेरा हल्का अभी भी जी, इस वक्त भी बैकवर्ड है जी, मीठे पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, बिजली का मसला है। उन्होंने मेरे साथ वादा किया इस्लामाबाद में कि अंकल मैं आपको आपका जो हिस्सा होगा, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सबका थी उसका टोटल फंड मैं आपके मार्फत दूंगा। आगे मिल जाने पे अल्लाह है, देखे कल क्या होता है। अच्छा, सियासत में आप किसको अपना आइडियल मानते हैं शुरू से लेके अब तक? मैं सीधी सी बात है भुट्टो साहब को अपना आइडियल मानता हूँ जी, भुट्टो साहब को जी, उस जैसा लीडर ना पैदा हुआ है ना होना है जी, उसके बाद सारे लीडर हैं जी, जितने भी हैं हमारे सब लीडर हैं। इमरान खान साहब एक लीडर के तौर पे उभरे, लेकिन उन्होंने वो अपनी कारकर्दगी ना दिखाए बल्कि इंतशार की तरफ मुल्क को ले आए। इसी तरह मियां साहबान है, जरदारी साहब इस वक्त बहुत बड़ा एक समझदार, चौधरी शुजात सर बहुत समझदार इस वक्त है
हमारे मुल्क का सरमाया है वो भी। मियाँ साहबान, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनती आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। बाकी मेरा बेटा यूसुफ रजा गिलानी भी मेरा आइडियल है, मोहम्मद सदीक कांजू साहब भी मेरे आइडियल थे। अच्छा, अल्लाह उनको गनी के रहमत करे। आपने शहबाज शरीफ के अंडर मेरे ख्याल से 2 दफा काम किया एज अ वजीर आला पंजाब। एक दफा और एक दफा मेरे ख्याल से वजीर आजम। तो क्या नहीं, वजीर आजम मैंने काम नहीं किया जी, ना ही मेरी मुलाकात बहुत कम हुई है। वजीर आला के दौर पे? वजीर आला के दौर में उन्होंने मुझे बेइंतहा नवाजा है। अच्छा, वजीर आला के दौर पे उनको आप अच्छा समझते थे या वजीर आजम? मैं तो पहले कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर दौर में उनका सानी भी कोई नहीं था। अच्छा, अब जो चीजें सामने आ रही हैं आलमी लेवल पे, तो मेरा ख्याल है वो कमाल है। आप भी साफी हैं माशाल्लाह, 24 घंटे मीडिया के साथ अटैच रहते हैं और मुल्क के साथ सारी बातों के साथ। जो ये चीजें 15-20 दिन से गर्दिश कर रही हैं, ये चीजें हमारे मुल्क को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा सर, आईनी तौर पे एक सवाल है मेरा, अभी शायद आपको पता होगा, एक तरमीम जो है वो पेश की जा रही है, एक आईनी तरमीम, क्या उसे क्या देख रहे हैं? अब कल रात को बिलावल भुट्टो ने कहा जी ये जो ख्वाब था वो कायद आज़म ने देखा था, तो कायद आज़म का ख्वाब अगर हम 75-76 सालों में जाके पूरा करें तो क्या सही है, ये गलत है? मेरा इतना नॉलेज नहीं है ना, इतना मैं समझ सकता हूँ। ये ऊपर वाले लोगों की बात है, ऊपर वाले समझ सकते हैं ज्यादा। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ और मैं इस चीज पे कोई कमेंट्स नहीं करना। नहीं, आपको बस हाँ ना में होनी चाहिए? नहीं, अच्छा। मैं नो कमेंट्स। अच्छा, नो कमेंट्स। अगर आपको 1-2-3 सवाल हैं, पर्सन थोड़े हल्के होंगे, तो अगर आपको एक जगह पे 3 लोग मिल जाते हैं जी, गाड़ी के एक सीट पे उनको बिठाना हो, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ या इमरान खान? जी, मैं क्योंकि मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ, तो मियाँ शहबाज शरीफ की शख्सियत बिलावल साहब से भी ज्यादा है। अच्छा। इमरान खान साहब से भी, क्योंकि उन्होंने बतौर लीडर तो बहुत है जी, बहुत अच्छा उन्होंने पिक किया, लीडरशिप पे आ गए, लेकिन वो काम नहीं किया जो पब्लिक के लिए करना चाहिए था, सिवा इंतशार के, सिवा रियाकारी की उन्होंने और कोई काम नहीं। अच्छा, रियाकारी की आपने बात की, ये अब शाहिद खान अब्बासी साहब है, साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्होंने हमारे दोस्त हैं हाफिज अहमद साहब, उनके ब्रॉडकास्ट में उन्होंने कहा हमारे जो 75 सालों में ये इलेक्शन जो होता है ये पहले फाइनल हुआ होता है, अगर हमारे इलेक्शन पहले फाइनल हुए होते हैं तो फिर गरीबों का पैसा लगाना या गरीबों को आपस में लड़ाना, अब MNMP जो है, हम जैसे साथियों को तो पता होता है वो शादी ब्याह में या कहीं खुशी गमी में तो मिले होते हैं, तो ये आपस में वर्करों को क्यों लड़ाते हैं? बेटा गुजारिश ये है, वो बहुत बड़े लीडर हैं जी, एक्सपीरियंस है उनको जी, और बहुत पुराने, उनके वाले साहब भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे जी, आप भी वो बहुत पॉलिटिशियन, बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन है, जो उनके ज़हनियत का ख्याल आता है वो उनका है जी, मैं उनके बारे में कोई तबसरा नहीं करना। ऐसे चौधरी निसार साहब हमारी पार्टी का सरमाया थे, वो चले गए हैं, इस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब चले गए, इस तरह जवेद हाशमी साहब चले गए, तो ये हमारे पार्टी के सरमाया थे जी, लेकिन कोई हालात वाक़यात उनके जाती पर्सनल होंगे जिसका मैं लायक। अच्छा सर, आखिर में 2 सवाल हैं। एक मुझे बताएं, ये जो अब हमारे 4 दीवारी का मुकद्दस था पंजाब के अंदर, खासतौर हम अपनी माओ बहनों को महफूज सुनते थे, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के अंदर कोई नहीं आ सकता, अब ये जो दरवाजे तोड़ के आना, घरों के अंदर से माओ बहनों को उठा के लेके जाना, क्या ये सही हो रहा है सियासत से? अगर हम हट के बात करें सर, बेटा अगर आज उनके ऊपर इंसान, तो कल आप बतौर इंसान जी, सियासतदान हट के जी, एज ए मुस्लिम जी, कि ये गलत हो रहा है और नाइंसाफी हो रही है, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस हम मुसलमानों को फर्ज है, और ये जो इंतकामी कार्रवाई है मैं शुरू से इसका कायल नहीं हूँ जी। अच्छा, आपके हल्के में वाकफियत दोस्ती बहुत ज्यादा है, इसकी क्या वजह, क्या आप हल्के में टाइम देते हैं? अभी आप उस हिसाब से सोशल मीडिया भी यूज नहीं करते, ना ही आपके अकाउंट्स हैं, फिर भी आपके हम देख रहे होते हैं तस्वीरें वीडियो आई होती हैं, दोस्तों की मेहरबानी होगी शायद आपके लिए, इतनी मोहब्बत कैसे मैनेज करते हैं? 42 इयर्स का एक सफर था जो हमने 31 इयर्स का जो हमने तय किया जी, 1983 से लेकर 2024 तक जी, इतना अरसा दूसरी तीसरी नस्ल आ चुकी है जी, तो वो भी माशाल्लाह हमारे साथ मुंसलिक है। उसका यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों में राब्ता होता था, उस वक्त आबादी कम थी, अब आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमने उन राब्तों को छोड़ा नहीं है जी। मैंने पहले कहा कि प्राइमरी सतह से मैं आया हूँ, प्राइमरी सतह से मैं इसलिए हर दोस्त से टच रहता हूँ।
अच्छा, अब आपका आगे बेटा सियासत में आएगा या जी मियां नहीं। जोगू साहब आएंगे? जी, मियाँ इमरान हबीब साहब मेरे बेटे हैं, जी वो भी मेरे बेटे हैं। उनको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा सियासत में ले आऊंगा। जी मेरा बेटा सियासत में नहीं आएगा, जी। वो अपना या कारोबार करेगा या किसी अच्छी डिग्री लेके कहीं और किसी मुल्क में सेट हो जाएगा। अच्छा, अभी आप फारिग हैं, सियासत से हटके हैं, कौन से मुल्क का आपने अभी टूर किया हो? मैं अभी दुबई बच्ची को मिलने गया था, मेरी बच्ची की शादी हुई है दुबई में, जी तो मैं ईद से पहले उधर उनको मिलने गया था। जी। उसके बाद मैंने किसी मुल्क